और देश के अलग अलग हिस्सों में प्रवासी मजदूरों को उनके गांव पहुंचाने को लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि उन्हें परेशानी से बचाने के लिए रेल विभाग उन्हें ट्रेन मुहैया करवाए, लेकिन सच ये है कि मौजूदा हालात में प्रवासी मजदूरों को घर जाने से रोकने के लिए ट्रेनें नहीं रोकी गई हैं, बल्कि ये कोविड-19 महामारी को रोकने की कोशिश है, जो बेहद जरूरी है। चौदह अप्रैल की ये दो तस्वीरें कोरोना महामारी के बीच किसी खतरे की घंटी से कम नहीं थी। बस घर जाने की जिद को लेकर अचानक भीड़ उमड़ी और देश के हर हिस्से में यह डर भर गया कि सोशल डिस्टेंसिंग के बिना ये कोरोना जैसी महामारी की बिन बुलाई दावत तो नहीं। ना सरकार भीड़ के दबाव में आई और ना ही रेल विभाग। इस भीड़ को अगर घर पहुंचाने के लिए ट्रेन चला भी दी जाती तो क्या होता, इसे समझते हैं। पहला खतरा, ट्रेन चलने की खबर मिलते ही रेलवे स्टेशनों पर भीड़ उमड़ पड़ेगी। इस भीड़ में अगर ऐसे कुछ लोग भी हों जो कोरोना की चपेट में आ चुके हों और उनमें कोई लक्षण भी ना दिख रहा हो, तो वो बाकी लोगों के लिए खतरा बन सकते हैं। यानी स्टेशन की ये भीड़ कोरोना वायरस को फैलाने का एक बड़ा जरिया बन सकती है। दूसरा खतरा, अब ट्रेन की बोगी के अंदर देखते हैं। स्टेशन से ट्रेन की बोगी में सवार होने वाले यात्रियों में अगर एक में भी कोरोना वायरस हो तो बोगी में मौजूद हर यात्री कोरोना वायरस की चपेट में आ सकता है, क्योंकि बोगी एक बंद डिब्बे की तरह है जहां यात्रियों को कई घंटे तक एक साथ सफर करना पड़ता है। तीसरा खतरा, ये ट्रेन जब मंजिल पर पहुंचेगी तब तक न जाने कितने यात्रियों को कोरोना वायरस बीमार बना चुका होगा, भले ही उनमें लक्षण दिख रहे हो या ना दिख रहे हैं। मंजिल पर पहुंचकर ऐसे यात्री अपने गांव, अपने घर पहुंचेंगे और उस गांव तक पहुंच जाएगी कोरोना की महामारी। चौथा खतरा, बात यही नहीं थमेगी। कोरोना गांव और घर के उन लोगों के लिए बेहद खतरनाक साबित होगा जो बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं। हमारे देश में गांव में ना तो शहरों जैसी आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं हैं और ना ही कोरोना वायरस जैसी जानलेवा बीमारी से निपटने के लिए जरूरी संसाधन। देश के तमाम शहरों में भी अब तक करीब 50,000 वेंटिलेटर का ही इंतजाम है। यानी ट्रेन से घर जाने की गुहार लगा रहे ऐसे लोग गांव के उन लोगों की जिंदगी भी खतरे में डाल देंगे जिन्हें फौरन बेहतर इलाज तक नहीं मिल पाएगा। रेलवे के लिए देश के बड़े शहरों से प्रवासी मजदूरों और कामगारों को गांव तक पहुंचाना बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है। रेल विभाग को तो ट्रेनें बंद करने का नुकसान भी हो रहा है। लॉकडाउन में यात्री ट्रेनों की आवाजाही पर रोक लगाने से हर रोज करीब 100 करोड़ रुपए की कमाई बंद हो गई है। ट्रेन न चलाने के बावजूद रेलवे को अपने कर्मचारियों की तनख्वाह और दूसरे मदों में खर्च भी करना पड़ रहा है। रेलवे ने ट्रेन की बोगियों को कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच आइसोलेशन वार्ड में बदलने में भी मोटी रकम खर्च करनी पड़ रही है, लेकिन वो इसकी भरपाई के लिए ट्रेन चलाकर पूरे देश को एक खतरे में नहीं डालना चाहती, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार की अब तक की सारी कोशिशों पर पानी फेर दे। कोरोना के लिए अब तक कोई दवा नहीं है। अगर कोई दवा है तो वो है सोशल डिस्टेंसिंग। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा का पूरी तरह पालन करें। मजदूरों के लिए ट्रेन चलाने की बात करने वालों को समझने की जरूरत है कि ट्रेन मजदूरों को रोकने के लिए नहीं बंद की गई है, बल्कि कोरोना को फैलने से रोकने के लिए ट्रेन बंद की गई है। देश इस वक्त कोरोना से जो जहां है वहीं रहे के मंत्र पर काम कर रहा है और कोरोना से जंग में जीत का यही एक रास्ता है। इसलिए देश को ये समझना होगा कि महामारी का शिकार होने से बेहतर है थोड़ी परेशानी, क्योंकि जान है तो जहान है।